द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। राम राज्य की बात करने वाले, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बात करने वाले और देश में भ्रम फैलाने वाले, हिंदुओं के बारे में हिंदू की पार्टी कहे जाने वाले के राज में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। हिंदू ये कह रहा है कि हमको इच्छा मृत्यु दे दो साहब। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह मांग कर रहा है कि इच्छा मृत्यु चाहिए हमें परेशान कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब योगी आदित्यनाथ सुने होंगे तो आपको लगा होगा कि यूपी का मामला। जी हां, ये यूपी की खबर है और यूपी के अयोध्या की खबर है, जहां का नाम बदला गया। फैजाबाद से योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या कर दिया, लेकिन सूरत नहीं बदली और आज भी लोग परेशान है, व्यापारी गण परेशान है, जो राष्ट्रपति से गुजारिश कर रहे हैं, पत्र लिखकर गुजारिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय बस इच्छा मृत्यु दे दो, अब कुछ नहीं चाहिए। सीधे सीधे मांग कर रहे हैं। यह खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं। यह भड़ास में खबर छपी है कि योगी राज के झूठे दावों से दुखी अयोध्या के विस्थापित व्यापारियों ने राष्ट्रपति से मांगी है इच्छा मृत्यु। पत्र लिखा है राष्ट्रपति को कि इच्छा मृत्यु चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने रहने लायक अयोध्या नहीं रखा है। यहां रह नहीं पा रहे हम। जिस अयोध्या के नाम पर यह सियासत करते हैं, जिस अयोध्या के नाम पर राम राम की बात करते हैं, राम राज्य फैलाएंगे, कैसा राम राज्य है ये? आप खुद देखिए कि योगी आदित्यनाथ की वजह से, योगी आदित्यनाथ के झूठे दावों की वजह से आज लोग विस्थापन करने को मजबूर हैं, इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं कि बस परेशान हो गए हम, परेशान कर दिया योगी आदित्यनाथ के झूठे दावों में। अब पूरी खबर सुन लीजिए आप। रामनगरी अयोध्या में मार्गों पर चौड़ीकरण योजना से सैकड़ों व्यापारी परेशान हैं, विस्थापित हो रहे हैं। जिला स्तर पर बनाई गई विस्थापन नीति से सभी खफा हैं। गुरुवार को दर्जनों व्यापारियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रपति को पत्र भेजकर मामले का निराकरण करने की मांग की है और ना होने की दशा में इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। भैया, अगर आपसे भी निराकरण ना हो पाए महामहिम, तो एक काम करेंगे, हमको इच्छा मृत्यु दे दीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही सभी व्यापारियों ने दुकान भी बंद कर दी थी। नंद कुमार गुप्ता, विजय कुमार यादव और शक्ति जायसवाल जैसे दर्जनों व्यापारियों ने राष्ट्रपति को हस्ताक्षर कर भेजे पत्र में साफ साफ लिखा है कि पुश्तों से व्यापार कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। मंदिर मामले में फैसला आने के बाद केंद्र और यूपी सरकार ने शहर से विस्तारीकरण व नवीनीकरण के नाम पे कई योजनाएं बनाई हैं और इसी बात से सभी खुश भी हैं। लेकिन नया घाट से शहादतगंज तक सड़क से दोनों पटरियों पर हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि तक चौड़ीकरण की योजना है और हजारों व्यापारी व उनका परिवार विस्थापित होने की कगार पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी व्यापारियों का स्थायी समायोजन और उचित मुआवजा देने की बात कही थी, परंतु जिला स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 1 रुपए तक नहीं पहुंचे और यही बात है कि अब वो परेशान हो रहे हैं। ना ही जिला प्रशासन से कोई ठोस आश्वासन मिल रहा है। हमें अगर कोई मदद नहीं मिलती है तो अपने परिवार के साथ प्राण देने पर मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन होगा। सीधे सीधे पत्र लिखा है, सेवा में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार। प्रार्थना पत्र वास्ते सामूहिक इच्छा मृत्यु दिए जाने के संबंध में आप पूरी टीवी स्क्रीन पर यह पत्र देखिए। मान्यवर, हम व्यापारीगण अयोध्या शहर जनपद अयोध्या के निवासी हैं। पुश्तों से अयोध्या में शहर से रहकर किसी भी प्रकार से अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत वर्तमान भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या शहर के विस्तारीकरण व नवीनीकरण के लिए कार्य योजनाएं बना रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। परंतु उक्त परियोजना में अयोध्या शहर के नया घाट से लेकर फैजाबाद शहर के शहादतगंज सड़क के दोनों पटरियों पर हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि तक चौड़ीकरण कार्य होना है, जिससे हजारों व्यापारी व उनका परिवार विस्थापित होने की स्थिति में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दावा किया है कि वो सभी दुकानदारों को स्थायी रूप से समायोजित करने के उपरांत ही सड़क का चौड़ीकरण होगा और उचित मुआवजा दिया जाएगा, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार अपने वादे से पूरी तरह मुकरते हुए सभी व्यापारियों का दमन करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम सभी के पास अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः श्रीमान जी से हम व्यापारीगण निवेदन करते हैं, या तो श्रीमान जी हम व्यापारी लोगों की समस्या का मानवीय रूप से ध्यान देते हुए निराकरण करने की कृपा करें, अन्यथा हम सभी को सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 30/9/2021 लिखी गई और सबके हस्ताक्षर की। बड़े शर्म की बात है कि ऐसा पत्र लिखना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो दावे करते हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है, उनके दावों में कितनी हकीकत है, वो सब निकलकर सामने आ रहा है। वही अयोध्या, आप अयोध्या को चौड़ीकरण करने तो जा रहे हैं, लेकिन उन व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा जो रेहड़ी और पटरी पर रहते हैं। उनके जीवन यापन के बारे में योगी आदित्यनाथ ने नहीं सोचा। सबसे बड़ी पूजा क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? किसी की मदद करना, किसी के बारे में सोचना, किसी के परिवार को सहारा देना।
लेकिन आप उसके सहारे को छीन रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। आप राम के नाम पर सियासत तो करते हैं, आपको तो सिर्फ मंदिर सियासी लगता है, सियासी वोट बैंक लगता है। वहां पे आप रोड चौड़ी कर देंगे, बड़ा बड़ा महल बनवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी उन रेहड़ी पटरी वालों के बारे में सोचा जिससे आप दावा करके आए थे, वादा करके आए थे कि समायोजन करने से पहले आप लोगों को व्यवस्था देंगे, आप लोगों के लिए हम काम करेंगे, आपको मुआवजा देंगे, आपके लिए अलग कहीं व्यवस्था करेंगे दुकान के लिए। क्या किया आपने? उनको इस बात पे मजबूर कर दिया कि आज वो अपने परिवार के संग राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिख रहे हैं कि कुछ ना हो पाए तो हम जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, क्योंकि व्यापारी व्यापार करके ही पैसा कमाता है। जब उसके पास व्यापार ही नहीं रहेगा तो कहां से पैसे कमाएगा, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा? लेकिन इस बारे में योगी आदित्यनाथ को मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ मतलब है कि अयोध्या को चमकाना है, फैजाबाद से नाम बदलकर अयोध्या कर देना है। बस देखिए राम राज्य आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। ऐसे खुशी नहीं मिलती है योगी आदित्यनाथ जी, इस बात को समझिए आप, इस बात को ध्यान में रखिए। उन गरीब बेसहारा व्यापारियों के बारे में सोचिए कि उनका व्यापार छिन गया है, अब वो करेंगे क्या? सड़कों पर आ गए हैं वो। दिन ब दिन उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, इस बात के लिए वो परेशान रहते हैं। इसीलिए इतना परेशान होने के बाद ही कोई पत्र लिखता है कि बस अब बहुत हो गया, अब तो बस इच्छा मृत्यु ही अंतिम विकल्प बचा है, आत्महत्या ही अंतिम विकल्प है। हम क्या खाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे? ऐसी कई सारी खबरें हैं। सुनकर यह समझ नहीं आता कि आखिरकार क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं, क्यों आत्मदाह की बात लोग कर देते हैं, क्यों आत्महत्या की बात कर देते हैं, क्यों इच्छा मृत्यु की बात करते हैं, और क्यों उत्तर प्रदेश से ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छी शासन व्यवस्था चला रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा भैया? यह समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए उन्नाव से खबर, उन्नाव में जहां इनके विधायक का कृत्य था, वो आप सब जानते हो, खबर ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। ये पहली लाइन पढ़िए आप। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की बहन ने सीएम आवास के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। क्यों चेतावनी दी, क्या मांग की उसने? उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के निधन के बाद उसे रविवार को उसी के गांव में दफना दिया गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की जिद पर अड़े परिवार ने पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद मृतका का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन मृतका की बहन ने सीएम आवास सामने आत्मदाह की चेतावनी दी। बताइए, न्याय नहीं मिलता तो आत्मदाह की चेतावनी दी जाती, किसी को व्यापार नहीं मिलता, किसी के साथ धोखा हुआ, फरेब हुआ, तो वो चिट्ठी लिखता है, राष्ट्रपति महामहिम को चिट्ठी लिखता है और ये मांग करता है कि महामहिम इच्छा मृत्यु दे दो। सीएम कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश, ये खबर है। 8 साल की मासूम बेटी के साथ आत्मदाह करने की कोशिश की है एक महिला ने। जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर जिले के निरंजनपुरवा से आई एक महिला ने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला को पकड़कर पुलिस हिरासत में ले लिया। जब महिला आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी उस समय योगी आदित्यनाथ एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद थे। मौके पर मौजूद हुसैनगंज पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। अब ये क्यों आत्महत्या का प्रयास किया गया, आत्मदाह का प्रयास किया, ये भी जान लो। महिला का आरोप है कि उसके पति दूसरी महिला से शादी कर ली, उसकी बड़ी बेटी को पति उठाकर ले गया है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं। महिला ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं। बेटी के लापता होने के पति दूसरी शादी की शिकायत महिला ने स्थानीय थाने में दी, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए ये मामला है, ये माजरा है। तो योगी आदित्यनाथ जी प्रशासन की बात करते हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा है, तो उन्नाव से ऐसी खबर क्यों सामने आती है? पीड़िता की बहन को आत्मदाह करने की कोशिश क्यों करनी पड़ती, चेतावनी क्यों देनी पड़ती? अगर आपकी पुलिस कायदे से काम कर रही तो ये जो महिला सीएम आवास के बाहर आकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश क्यों की? अगर योगी आदित्यनाथ राम राज्य ला चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोगों को सुधार बना दिया, व्यापारियों के लिए काम किया, सबके लिए काम किया है, तो अयोध्या के व्यापारी क्यों महामहिम को चिट्ठी लिखकर यह मांग कर रहे हैं कि अगर कुछ ना बन पाए तो हमको प्रभु हमको ऐसा कर दो कि हम आत्महत्या कर लें, हम लोग सामूहिक हत्या कर लें अपने सब, क्योंकि नहीं पल पा रहा है पेट, नहीं खिला पा रहे अपने परिवार वालों को भोजन, नहीं कर पा रहे अपने परिवार का भरण पोषण, तो क्या कर पाएंगे? इससे अच्छा है कि आप हमको इच्छा मृत्यु दे दो, कि अब कह दो कि इच्छा मृत्यु हम स्वीकार करते हैं। तो ये चीजें हो रही उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन बातों पे सब हवा हवाई है। दावे योगी आदित्यनाथ तो ऐसे करेंगे मानो कल ही सब पूरा हो जाएगा। गड्ढा मुक्त वाला दावा आपको याद होगा, सरकार बनते ही सबसे पहले बड़का दावा था ये, लेकिन हुआ क्या? आपके जिले में हुआ क्या? आपने जिले में देखा कि आपकी सड़कें ठीक हो गई, गड्ढा मुक्त हो गई हैं? 1 किलोमीटर की सड़क में पता नहीं कितने गड्ढे होते हैं। हम भी चलते हैं, हम भी रोज देखते हैं, आप भी रोज देखते हो कितने गड्ढे उत्तर प्रदेश की सड़कों में हैं। फिलहाल ये सब अलग की बातें हैं, लेकिन
दावे और वादों की हकीकत क्या है, ये आपके सामने हमने रखी है। आप भी इस पर विचार जरूर करिएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।